दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और जितने भी लोग पीसी दूसरे जगह से बिल्ड कराने के लिए सोचते हैं या सोच रहे हैं या करवा चुके हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई सारे संदेश अपने अंदर छिपा करके रखी है आपके लिए ये वीडियो। पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, पूरा आप देख लीजिएगा और बहुत सारी जानकारी आपको निकल करके मिलने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक पीसी देख रहे होंगे। इस पीसी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पीसी में क्या क्या सामान लगा हुआ है। ये मशीन है वीडियो एडिटिंग के लिए। वीडियो एडिटिंग के लिए जो मशीन अभी आप सामने देख रहे हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ है, क्या वो पार्ट्स वीडियो एडिटिंग के लिए है या नहीं, सबसे पहले आप ये जज करिए। क्योंकि आपने कम से कम सैकड़ों वीडियो आपने मेरे चैनल पे देखे होंगे। इस मशीन के हम पहले प्राइस बता दिए आपको। इस मशीन की प्राइस क्या है सर का ये मशीन है और इनका हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। क्या नाम है बाबू आपका? रवि भूषण। रवि भूषण। कहाँ से हैं आप बाबू? सर बिहार के नवादा जिला से। ये हमारे पास आए हैं वीडियो एडिटिंग का डेटा लेने के लिए। और मैं इस मशीन को देख करके, भाई साहब तो दुखी है ही हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई और भी बंदा फंसे, दुखी हो। इस चीज़ को ध्यान में रख करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कितने का ये पीसी था सर आपका? वही 45,000 पड़ा इसका। 45,000 रुपये का। हाँ। 45,000 रुपये की पीसी में क्या क्या सामान मिल रहा है, एक बार आप नज़दीक आइए। और क्योंकि आप भी इस लाइन में नए हैं तो आप भी ध्यान दीजिएगा। ये हार्ड ड्राइव मेरे पास से लिए हैं आप। हाँ, अभी जस्ट लगा है। इस मशीन के साथ एक हार्ड ड्राइव है नीचे वाली। ये हार्ड ड्राइव मैंने दिया है वीडियो एडिटिंग के डेटा के लिए, ठीक है। एक हार्ड ड्राइव इस मशीन के साथ था। SATA SSD लगी है HP की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल SSD है। और रैम कितना है बाबू इसमें? 16 GB है। हाँ। अच्छा, ठीक है। 16 GB रैम है। यहाँ पे एक बार नज़दीक आकर के देख सकते हैं। ये इस मशीन की प्रॉपर्टीज मैंने खोल रखी है। कोर i7 मशीन है। 6700 CPU यहाँ पर लिख करके आ रहा है, यानी कि 6700 प्रोसेसर का नंबर है। i7 में 6th जनरेशन और 16 GB रैम के साथ है। चलिए, और बाकी कुछ चीज़ों पर नज़र डालते हैं। तो कैबिनेट भी बहुत हल्के क्वालिटी का है, कोई खास कैबिनेट नहीं है। मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये के आसपास का कैबिनेट होगा। ये कैबिनेट छोटे साइज़ में है, पता नहीं आपको कैमरे पे कैसा दिख रहा है। फिनिशिंग बिल्कुल भी कैबिनेट के अंदर नहीं है जैसा होना चाहिए। कैबिनेट की साइज़ बहुत छोटी है और फ़ैन भी नहीं है आगे। बोलिए भाई, आइए 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 सभी लोग, यहाँ पे देखिए। कोई फ़ैन है सर इसके अंदर? नहीं, कोई फ़ैन नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लाइट नज़दीक कर दें ताकि आपको दिखाई दे। फैन तो आप देख ही चुके, एक भी फैन इसमें नहीं लगा हुआ है। अब इसकी जो मेन चीज़ है, मदरबोर्ड आप देख पा रहे होंगे। H310 H सीरीज का मदरबोर्ड है। 310 इसका नंबर है। 6th जनरेशन का प्रोसेसर है और कोर i7 मशीन इस बोर्ड पे लगाया गया है। समझिए बात को। ये मशीन जो है, ये नॉर्मल काम के लिए ये मदरबोर्ड यूज़ में आ सकता है। जैसे आप कोई फ़ोटो वगैरह का काम कर रहे हैं, नॉर्मली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह बना रहे हैं तो उसके काम के लिए है। फोटोशॉप में अगर आप नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि CC सीरीज चला रहे हैं, 2024-2025 चला रहे हैं, इस मशीन पे नहीं वर्क करेगा। उसके लिए ये बोर्ड है ही नहीं है। ये बोर्ड इसमें लगाया गया है। चलिए, लगाया भी गया तो कोर i7 प्रोसेसर लगाने का क्या मतलब था इस बोर्ड पे? इस पर आप i5 भी नहीं चलेगा, i3 के लिए है। जितने भी लोग बुद्धिजीवी हैं जो वीडियो एडिटिंग का PC का नॉलेज रखते हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि इस बोर्ड के लिए i3 इनफ है, उससे ऊपर जाने लायक नहीं है। अगर आप i5 पे जाते हैं तो 20760 की सीरीज चलेगी, जो आज के डेट में मैं लगा करके देता हूँ। तो ये बोर्ड लगाया गया है S सीरीज का। 16 GB रैम सिंगल स्टिक में, वो भी नॉर्मल रैम है। एक बार फिर दिखाइए रैम नज़दीक आकर के। नॉर्मल रैम है, कोई हीट सिंक वाली रैम नहीं है। अलग से CPU कूलर नहीं लगा है। चलिए, नहीं लगा है मत लगे। अब आते हैं हम सप्लाई के ऊपर। सप्लाई आप देख पा रहे होंगे, जेब्रॉनिक्स का सप्लाई है, नॉर्मल सप्लाई है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है वायर वगैरह देख करके कि आप ये कहें कि एक बेहतर सप्लाई की कैटेगरी में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सप्लाई
450 से 500 रुपये की मिल जाती है। और हम लोग जो सप्लाई यूज़ करते हैं गीगाबाइट का। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है उसको समझिए। SSD लगी है नॉर्मल, हम जो लगाते हैं M.2 NVMe हाई स्पीड, ये HP का लगा हुआ है। HP अपने आप में ऐसा नहीं कि खराब ब्रांड है, ठीक ब्रांड है, लेकिन SSD के मामले में WD से बेहतर नहीं है, ये आप भी जानते हैं। हम लगाते हैं WD का और इनको दिया गया है HP का। चलिए ठीक है, HP का ही दिया तो कम से कम NVMe दे दिए होते। NVMe कहाँ से देंगे, क्योंकि मदरबोर्ड NVMe सपोर्टेड है ही नहीं है। ठीक है, ये आंखें खोलने के लिए आपके लिए भी एक मैसेज है भाई। देखिए 45,000 तो डूब गए, क्लियर है ना। पाए आगे आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, इसके लिए मैं आपको भी जानकारी दे रहा हूँ और जो लोग देख रहे हैं उनको भी जानकारी दे रहा हूँ। NVMe का सपोर्ट नहीं है। अब पीछे आ जाइए, पीछे इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों आपको इस मदरबोर्ड के साथ नहीं मिलेगा। नहीं है ना सर? नहीं है। हम जो देते हैं उसमें मिलता है ब्लूटूथ और वाईफाई 60,000 वाले PC में, 45 वाले में नहीं है, लेकिन 20760 की मदरबोर्ड हम उसमें देते हैं। और इस मशीन पे 1 घंटे का रेंडर क्या निकल के आता है सर? वही 40 मिनट 40 मिनट के आसपास। हाँ। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता हाँ। है। हम जो मशीन बना करके देते हैं वो भी 45,000 की ही है, और एक नहीं कम से कम 200-2500 वीडियो आपने देखा होगा। उस मशीन पे 1 घंटे का रेंडर 8 मिनट में निकलता है। प्राइस वही लग रहे हैं और सामान में अंतर देख लीजिए। अब आप कहेंगे सर बहुत पहले का PC है, उस समय पे चलता था यही सब PC, तो अब मैं आपके आंखें खोल देने वाली चीज़ बता रहा हूँ। ये मात्र 1 साल पीछे ये PC बना है, सही है ना सर? राइट। जैसा कि आपने बताया 1 साल पीछे ये PC बन करके भाई साहब को दिया गया है, और भाई साहब को नॉलेज नहीं था। भाई नॉलेज नहीं था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गर्दन काट लेंगे। भाई साहब अगर आप 45,000 रुपये ले रहे हैं सामने वाले से, 45,000 के लायक सामान दीजिए। अच्छा 45,000 में भी आपको पड़ता नहीं पड़ रहा है, भैया 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा ले लीजिए सामने वाले से, मुंह खोल करके लीजिए कि भैया हम आपका काम कर रहे हैं, हमारा 1,000 रुपये सर्विस चार्ज है, हम आपसे लेंगे तो आपका काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा तो काम कम से कम मत करके दीजिए कि सामने वाले का पैसा बर्बाद हो जाए। तो ये थी जानकारी इस मशीन के बारे में। और यहाँ पे एक बार हम आपको फिर बताते चले, VRM वगैरह इसकी बिल्कुल हल्की है। एक बार फिर नज़दीक आइए आप और यहाँ पे आकर के देखिए, VRM में इसमें कुछ भी नहीं है। 3 फेस का इसका VRM है। यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे होंगे, और शायद देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप साइड से थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। बिल्कुल हल्का PC बनाया गया है। इस PC की वजन मुश्किल से 3 से 4 किलो होगी। हम जो PC बना करके देते हैं, बना करके यहीं तोड़ लीजिएगा, 11 किलो हमारे PC का वेट आता है। सारे वीडियो में मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं पार्सल जब लगाता हूँ उसकी पर्ची मिलती है, तो पर्ची के माध्यम से पता रहता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है भैया कि कहीं भी आप PC बनवाइए, ऐसे लोगों से बनवाइए, ऐसे व्यक्ति से बनवाइए जिसको कंप्लीट नॉलेज हो, ईमानदारी के साथ काम करता हो। उनमें से एक मैं आता हूं। इतने सारे आपने PC बिल्ड के वीडियो देखे हैं, किसी भी एक वीडियो में आप बताइए कि नहीं सर जी आप कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। एक वीडियो में आपका देखा था, उस आदमी को आपने बेवकूफ़ बना करके लूट लिया। किसी भी एक वीडियो में बता दिए नहीं, सामान 1 नंबर देंगे, पैसा ठोक करके लेंगे और सर्विस 1 नंबर देंगे। अभी भी यहाँ पे एक PC सामने पड़ी है ना सर पार्सल लगाने के लिए। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर हाइड करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मोबाइल नंबर के लिए मना किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये PC पार्सल निकलने वाली है, और मोबाइल नंबर मैं छिपा रखा हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है। और ये PC जाने वाला है गुजरात। ये देख रहे हैं ना, ये गुजरात की PC है पैकिंग करके। भाई देखिए काम अगर मेरा बढ़िया नहीं रहता, कोई मुझे यहाँ ऑर्डर देता? नहीं। समझने वाली बात है। गुजरात में बैठा हुआ बंदे को क्या दिक्कत है, वहाँ तमाम सारे लोग हैं PC बनाने वाले, एक खोजो 1000 मिलेंगे, लेकिन कुछ तो क्वालिटी होगी ना मेरे काम में। जभी बिना क्वालिटी का कुछ हो ही नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, कभी भी ऐसा आप मत करिएगा। आप कैसे सर उसमें फंस गए, कैसे क्या हो गया आपके साथ? उस टाइम सर मेरा फर्स्ट टाइम था, मतलब कि नॉलेज उसमें था नहीं उस टाइम पे, तो बस और क्या, वही कारण से जैसा उन्होंने बोला वही हिसाब से वो बिल्डअप कर दिए PC को। अच्छा। अब थोड़ा सा और मैं इस विषय में और प्रकाश डालना चाहूँगा जहाँ तक कि आप लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। प्रकाश ये डालना है कि 1 साल पीछे इस मशीन को उन्होंने बेचा है। 6th जनरेशन मशीन है, जहाँ तक मुझे पता है, अच्छी तरीके से पता है, इसमें कहीं से कोई डाउट है ही नहीं। और आप लोग भी जो समझदार व्यक्ति हैं वो इस विषय पे ध्यान देंगे, और अगर मेरी बात में लगे कि हाँ सर सही बता रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनको गारंटी दी गई, कितने दिन का आपको गारंटी वारंटी मिला है सर? 2 ईयर 3 ईयर। नहीं 2 ईयर की 3 ईयर? कुछ प्रोडक्ट का 3 ईयर है और कुछ का 2 ईयर है। चलिए ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं। मेरे पास जो PC बनती है कुछ पे 3 ईयर है, कुछ पे 5 ईयर है। अच्छा। जैसे SSD हो गई, पावर सप्लाई हो गई, इस पे 5 साल है। कुछ ही ऐसे पार्ट्स है जिस पे 3 साल है, बाकी सब पे लगभग 5 साल हो ही गए हैं। अब देखिए
6 जनरेशन मशीन है। आप भी जानते हैं कि 6 जनरेशन मशीन कंपनी से आना बंद हो गया है। मदरबोर्ड इन्होंने कहीं से व्यवस्था करके रखा होगा, कहीं से पुराना लाट होगा तो इन्होंने लगा दिया है। प्रोसेसर नया नहीं होगा, 101% मेरी गारंटी है। और 9th जनरेशन मशीन की रिप्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने भेजा था, अभी से 1.5 साल पीछे की बात है, 2 साल पीछे की बात है। 9th जनरेशन प्रोसेसर उस समय गारंटी के अंदर थी, यानी कि 3 साल के अंदर थी। कंपनी ने देने से मना कर दिया, कहा सर हमारे पास अब अपडेट आ गए हैं इसके 11 जनरेशन, हम इसको नहीं दे पाएंगे, आप इसके बदले हमसे 11 जनरेशन प्रोसेसर लीजिए, बाकी पैसा दे करके। अब हमको एक बात बताइए, 9 जनरेशन मशीन 1151 सॉकेट पे बना हुआ है। 11 जनरेशन प्रोसेसर जब वो देंगे उसका सॉकेट नंबर अलग है, तो जब हमारा मदरबोर्ड दूसरा है, आप प्रोसेसर दूसरे सॉकेट का देंगे तो वो बैठेगा नहीं, बिल्कुल नहीं तो बैठे। फिर आप मदरबोर्ड भी चेंज करवाइए, या तो फिर हमको वो प्रोसेसर दीजिए। दूसरी चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 साल के अंडर में आपने सामान बेचा है, वारंटी, ठीक है, कम से कम नहीं बेचे तो लाखों प्रोसेसर आपने बेचे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 लाख आपने बेचा है तो कम से कम 1000 तो वापसी आएगा ना, कि नहीं आएगा? हाँ। क्लियर है ना भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर 1 लाख पीस बेच रहे हैं तो कम से कम 1000 पीस तो रिप्लेसमेंट आएगी ना। बिल्कुल। तो आपके पास क्यों नहीं है उसको मैनेजमेंट करने के लिए स्टॉक क्यों नहीं है आपके पास? आप उसको 11 जनरेशन पकड़ा रहे हैं तो 9 जनरेशन का सॉकेट अलग है, 12 जनरेशन 11 जनरेशन का सॉकेट अलग है। 1200 सॉकेट था 11 जनरेशन पे और 9 जनरेशन पे 1151 था, वो प्रोसेसर उस पर लगेगा नहीं। अब वो बंदा प्रोसेसर आपका लेकर के 11 जनरेशन बाकी पैसा आपको भी दे, मदरबोर्ड का क्या करेगा? फिर वो मदरबोर्ड खरीदे 20 से 25 हज़ार रुपये का। अगर जेड सीरीज का मैं क्षमा चाहूँगा, अगर आप 9900 प्रोसेसर लगा रखे हैं, 9900K प्रोसेसर लगा रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 20,000 का मदरबोर्ड लगेगा। जेड 790 आज के तारीख में जेड 790 है, तो फिर आप जेड सीरीज का एक और मदरबोर्ड खरीदिए। चलिए हमने खरीद लिया, तो ये मदरबोर्ड अब क्या होगा? फालतू हो गया। तो ये है ना चूतियापा। तो उस समय कंपनी ने देने से मना कर दिया था, इंटेल ने। अभी जिन्होंने मशीन बेचा है ना, इनके बस की बात नहीं कि इनको रिप्लेसमेंट दे पाएंगे, कंपनी से दिलवा पाएंगे। अब वो क्या करेंगे, इसमें का और भी प्रोसेसर रखे होंगे। एक मशीन बेचा, 15 से 17 हज़ार रुपये उनका लागत लगा होगा इस मशीन पे, क्योंकि कूड़े के दाम पे निकला हुआ प्रोसेसर मिलता है। दिल्ली में जो पूरी फैक्ट्री, आप दिल्ली गए होंगे तो आप देखे होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में सैकड़ों की संख्या में कंप्यूटर लगे रहते हैं। हाँ। उसकी नीलामी होती है, उसको खरीदते हैं ये लोग और उसी में से सामान निकाल करके और ये लोग बेचते हैं। ये क्या करेंगे, एक मशीन पर हमने 20,000 रुपया कमाया शुद्ध मुनाफा। अगर हमने 50 कंप्यूटर बेचे हैं ना, तो मुश्किल से 5 नहीं आता है रिप्लेसमेंट, एक एवरेज है। अगर 5 आ भी गया तो पर कंप्यूटर 20,000 रुपया कमाया। अगर 5 आदमी को हमको देना ही पड़ा प्रोसेसर, तो क्या फर्क पड़ जाता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 आदमी को मदरबोर्ड देना ही पड़ा तो कितने का मदरबोर्ड है? 4,500 से 5,000 रुपये का मदरबोर्ड है। ये क्या फ़र्क पड़ जाता है साहब? तो ये लूट मची हुई है मार्केट में, ठीक है। तो इस पे आप लोगों ने शायद मैं वीडियो बना ध्यान नहीं दिया होगा। कभी भी कोई भी आदमी आपको अगर ओल्ड जनरेशन मशीन देता है, कभी नहीं लेना है ना, फ्री में दे तो नहीं लेना है, नहीं भैया नहीं चाहिए हमको, लेटेस्ट दीजिए। अगर 1,000 का सामान है, भैया वो बोल रहा है कि भैया हम आपका 60,000 का मशीन है, 70,000 का मशीन है, बनाने का हम सर्विस चार्ज लेंगे। मैं खुद लेता हूँ सर्विस चार्ज बना करके देने का, मैं ठोक करके काम करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, और मैं बैठा ही हूँ इसी काम के लिए। मैं आपका सेवा करूंगा, आपका काम करूंगा, तो रोटी खाने कहाँ जाऊंगा? मैं रात में ताला तोड़ूंगा? हाँ बिल्कुल साफ सुथरी बात है सर। इनके साथ एक भाई साहब और बैठे हुए हैं, आइए आप भी, आइए, कोई बात नहीं, आइए बगल में आइए आप भी। एक बात बताइए, दिन भर हम बैठ करके आपका काम कर रहे हैं, 10 लोगों का कंप्यूटर बना रहे हैं, मजदूरी अगर हम नहीं लेंगे, भाई 2 ही रास्ता है, या तो सामान में चोरी करें, क्लियर है ना? हाँ। या तो सामान में चोरी करें, भाई 50,000 का सामान 55,000 का बेचें, या तो तब दाल रोटी चलेगी। और अगर 50,000 का सामान 50,000 में बेच रहे हैं तो खाएंगे क्या? क्लियर है ना? अगर कोई आपको ये बोलता है, दुनिया का कोई भी बंदा अगर आपको ये बोलता है कि मैं दाम का दाम दे रहा हूं, तो खाना कहां से खाता है वो? झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? क्लियर है ना? मेहनत का तो लेगा ही ना। बिल्कुल, नहीं तो खाना कैसे खाएगा? उसका रूम का खर्चा कैसे निकलेगा? बिजली का बिल कैसे निकलेगा? कपड़ा नंगा थोड़ी ना घूमेगा वो। तो इस तरीके से लोगों को मिसगाइड करते हैं। सर मेरे पास आ जाइए, मैं आपको रेट टू रेट बना दूंगा। दुनिया में रेट टू रेट मुकेश अंबानी नहीं कर पाएंगे काम, टाटा नहीं कर पाएगा। मैं किस खेत की मूली हूं, या दुनिया का और कोई कौन सा बंदा कौन सा खेत का मूली है? मैं बड़ा साफ सुथरा बात करने वाला आदमी हूं। करेगा कोई रेट टू रेट काम? कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं करेगा। सब्जी अगर कोई खरीद रहा है 50 रुपये किलो, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में लाके 55 रुपये किलो बेचेगा, क्योंकि उसमें सड़ा हुआ भी निकलेगा, उसमें उसका मेहनताना भी है, उसका भाड़ा भी है, उसका सब कुछ है। तो इस झांसे में तो कभी मत पड़िएगा। अगर कोई बोलता है कि भैया आओ मैं फ्री में कर दूंगा, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वो फ्री में नहीं करने वाला है, कहीं ना कहीं से तो आपको घुमा करके आपसे वो कमाएगा। आज के तारीख में फ्री वाला काम कभी बढ़िया होता ही नहीं। आप ट्रेन से आए हैं ना, हाँ। एक बोतल पानी जरूर कहीं ना कहीं पिए होंगे, खरीदे हैं, कितने का मिला है? 20
जब एक बोतल पानी 20 रुपए का मिल रहा है, जो कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फ्री में भगवान ने दिया हुआ है, तो कोई आपको मेहनत करके फ्री में देगा? नहीं। झांसे में कभी मत पड़िएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि झांसे में फंस जाते हैं। भारत के लोगों को क्या चाहिए? फ्री का। फ्री के चक्कर में पड़े, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी नहीं, इस चक्कर में कभी मत फंसिएगा आप। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और कुछ और जानकारी आपको देते हैं। उन दुकानदार के पास खुद चल करके गए थे या किसी ने आपको सजेस्ट किया था उनके बारे में? नहीं, खुद ही चल कर गए थे। अच्छा, तो उनसे बेहतर कोई पीसी बिल्ड करने वाले वहाँ नहीं थे? नहीं, वहाँ मतलब उनका कुछ नाम था वहाँ। अच्छा। हाँ हाँ, तो काम दिख भी रहा है, नाम चलता हुआ दुकान था। हाँ, वो सही है भाई, नाम के हिसाब से काम दिख ही रहा है सामने। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, ना मैं उनका नाम रखना चाहूँगा, लेकिन ये पीसी बिहार में बना हुआ, बस इतना ही इंडिकेट करूँगा। हाँ सही ना सर? मेरे तरफ से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा लग रहा हो कि नहीं, गलत जानकारी आप दे रहे हैं सर, तो आप टिप्पणी कर सकते हैं वीडियो में। बिल्कुल राइट। मैं जिंदा आदमी हूँ भाई, सच बोलना मेरी बहुत गंदी आदत है। और पैसा चाहे किसी का बर्बाद हो रहा हो, पैसा नहीं डूबना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कितना मुसीबत से आप 45,000 रुपये जुटाए होंगे, आपकी आत्मा जानती है। आज के तारीख में 1 घंटे का रेंडर लगा रहा है, 40 मिनट ले रहा है, उतने ही पैसे में मेरे पास मशीन बन रहा है, 1 घंटे का रेंडर 8 मिनट में निकल रहा है। ये सुनकर के आपकी आत्मा पे क्या बीतती होगी, ये मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। क्योंकि जब एक बार आदमी लूट जाता है ना, तो कैसा फील आता है, ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, और मैं भी समझ सकता हूँ, आप लोग तो मतलब महसूस कर ही रहे होंगे। और अक्सर ये देखा गया है बाबू कि जब भी कोई आदमी पहली बार पीसी बिल्ड करवाता है, तो साला कहीं ना कहीं फंस ही जाता है, फंस जाता है वो आदमी, क्योंकि शुरुआती में उसके पास नॉलेज नहीं रहता है, और इसके चक्कर में बेचारा वो आदमी फंस जाता है। तो आपको नहीं फंसना है। आपको क्या करना है, अगर आपको पीसी बिल्ड करवाना है तो सीधा घंटी घुमाना है प्ले एडिट सॉल्यूशन पे। मोबाइल नंबर नीचे हमेशा आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। घर बैठे आप पीसी मंगवा सकते हैं बनवा करके। आप देखे हैं पार्सल मैंने आपको दिखाया है, या अगर आप आसपास के हैं तो आकर के यहाँ पे सामने बैठ करके बनवा करके लेकर के जा सकते हैं। कंप्लीट वीडियो एडिटिंग का डेटा, कंप्लीट उसका ट्रेनिंग का वीडियो, यहाँ पे भी ट्रेनिंग मिलेगी, और पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत कम पैसे में आप एक बेहतर रोजगार चालू कर सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे बाबू आप मेरे बारे में या फिर मेरे काम के बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगा, कुछ तो भाव आ रहा होगा मन में ना? हाँ सर, बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि सर का काम बिल्कुल परफेक्ट रहता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम का। आप आइए, कभी एक बार आइए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सर का काम किस लेवल का होता है। ये भाई साहब तकरीबन 4-5 घंटे तो आप बैठे ही थे शायद? हाँ, हो गया ऊपर, क्योंकि मेरे पास कॉल गया था लगभग 10 साढ़े 10 बजे। हाँ, 10:30-11 बजे के आसपास। मैं किसी काम को लेकर के निकला हुआ था। काम क्या था, भगवान के दर्शन के लिए मैं निकला हुआ था, और ये ऑफिस में पहुंचे हैं 10:30-11 बजे के आसपास। मैं पहुंचा हूँ 4:30 बजे के आसपास। हाँ, शाम को, ठीक है ना? तो ये तब से बैठ करके वेट कर रहे थे। इन्होंने 2 ट्रेनें अपनी छोड़ दी सिर्फ इस बात को लेकर के कि सर आएंगे तो उनसे हम मिल करके ही जाएंगे। इस समय इनका ट्रेन है फिर रात में 9 बजे, और इस समय एक बार टाइम बताइए सर, क्या हो रहा है? टाइम सर 6:30 होने वाला है। 6 मिनट कम है, 6:30 होने वाला है। तो ये तब से वेट कर रहे थे, और डाटा वगैरह लिए हैं, थोड़ा सा इनको मैं जानकारी दिया हूँ, ट्रेनिंग की वीडियो दिया हूँ, पूरा सपोर्ट करूँगा। सोचा कि भाई एक छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों को भी बता दूं कि अगर आपको कोई अपने चुंगल में फंसाना चाहता है तो कम से कम आप फंसे नहीं, मेहनत के पैसे, पसीने के पैसे आपके बर्बाद ना हो। तो ये जानकारी देनी थी। बाद बाकी ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो, आपकी मर्जी करती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब करने का टाइम ना हो भैया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख करके आगे जरूर बढ़िएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पूरी हो चुकी है, समझ में आ गया होगा। कुछ छूट रहा हो तो व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा, और मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।